कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। गुना से पूनम जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जो तीर्थंकर भगवानों के साथ में यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं साथ में बनाई जाती हैं, तो उनका तीर्थंकरों से क्या संबंध होता है और उनकी मूर्ति भगवान के साथ क्यों बनाते हैं? कृपया सवाल। यक्ष यक्षिणी यक्षों की मूर्तियां, यक्षों को उनका एक वैभव है। जब कोई महान आत्मा होते तो उनका एक वैभव परिकर होता है। जैसे तीर्थंकर जब समोषण में बैठते हैं तो उनके यक्ष यक्षिणी सारे वैभव के साथ होते हैं। सौधर्मेंद्र जब रहता है तो उसके साथ प्यादे सैनिक सब चलते हैं। उनको कोई मार ही नहीं सकता, तो सुरक्षा कर्मियों की क्या जरूरत? उनका एक वैभव है। वैभव के प्रदर्शन के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। जब भगवान की समोषण में गंधकुटी में बैठते हैं, चारों तरफ से देवता यक्ष यक्षिणी उनके वैभव को प्रदर्शित करते हैं। तो जो महान आत्माओं का पुण्य होता है उनके साथ में अपने आप होते हैं। पूजा के लिए नहीं बैठालते। कोई सुरक्षा वहाँ समोषण में कोई असुरक्षित है ही नहीं। मात्र उनका वैभव शोभा के लिए बनाया जाता है। मुजफ्फरनगर से सुरेंद्र तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री है कि स्वर्ग और ग्रेवेक में क्या अंतर होता है और यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, और स्वर्ग भी कितने प्रकार के होते हैं? क्या ग्रेवेक में भी देव रहते हैं? कृपया समाधान करें। ग्रेवेक में देव रहते हैं। ग्रेवेक उसको इसलिए कहा जाता है कि 3 लोग जो है पुरुष के संतान के समान है। पुरुष यदि पैर फैला करके अपने दोनों हाथ कमर पर रख ले तो ये 3 लोक का नक्शा बन जाता है। लोक पुरुष संठान। तो लोक पुरुष जो संठान है यानी लोक का संस्थान है, उसमें जो ग्रेवेक हैं वो इस गर्दन के बराबर पे पड़ते हैं। जैसे गर्दन में किसी किसी की 3 त्रिबली होती ना, ऐसी 3 त्रिबलियाँ होती हैं। तो ये 3 रूप होते हैं। फिर मुंह पे आते हैं अनुदिश, और ये जो आँख कान नाक हैं ये पंच अनुत्तर कहलाते हैं। तो वहाँ पर देवता रहते हैं, अहेमेंद्र रहते हैं। प्रत्येक 9 ग्रेवेक में पूरे में देवता भरे पड़े हैं और देवता रहते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है, खाली नहीं है, देव है। प्रगति नगर रिसाली बुलाई से वंदना जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री एक इंद्रिय पेड़ पौधे कषाय समुद्घात कब करते हैं और किस स्थिति में करते हैं? कृपया समाधान करें। अपने ज्ञान का विषय तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन करते। पेड़ पौधों में भी कषाय होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी वेदना समुद्घात होता है। सबसे बड़ा तो है पेड़ पौधों में, पृथ्वी में वेदना समुद्घात होता है। जिस समय हवाएं चलती हैं, विशेष रूप से कोई काटने पीटने जाता है तो वेदना समुद्घात होता है उनके।
और कसाय समुद्घात भी होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय तो उनके पास भी बैठी हुई है, तो उनके मन में भी कर, लेकिन अपन उनको पकड़ना चाहें तो अपन पकड़ नहीं पाएंगे कि इसको कसाय हुआ, कब वेदना हुई। किसी भी के समुद्घात को अपने ज्ञान का विषय नहीं है, अपने अनुभव का विषय नहीं है, मात केवली गम है, वो ही बता सकते हैं। भिलाई से गजरा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में क्या अंतर है, कृपया समाधान। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, हाँ, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में बहुत अंतर है। सम्यक प्रकृति वो है जिसका अनंत अनुभाग क्षीण हो गया, ऐसा मान के चलो। आपको उदाहरण देते हैं, मेथी होती, मेथी सीधी खाने योग्य नहीं होती, कड़वी होती है, फिर उसको पानी में गलाया जाता है और पानी में गलाकर उसको बहुत बार धोया जाता है। उससे क्या होता है, कड़वाहट कम हो जाती है। फिर उसके साथ में तो एक तो कड़वाहट कम हो गई, शुद्ध मेथी है, लेकिन कड़वाहट कम हो गई, मिथ्यात साबुत मेथी है। धुली हुई मेथी सम्यक मिथ्यात है, और उसमें डाल दी जाती है किशमिश और डाल दी जाती है, तो वो कहलाती है सम्यक प्रकृति। हालांकि है मेथी दर्शन मोहिनी की प्रकृति है, मिथ्यात का टुकड़ा है, लेकिन वो इतने बार धुल चुका है, इतने बार धुल चुका है कि अब उसकी कड़वाहट बहुत कम हो गई, और जो थोड़ी बहुत कड़वाहट है तो सम्यक दर्शन रूपी किशमिश और डाल देते हो। मेथी में किशमिश डाल देना, क्यों डालते हो, इसलिए डालते हैं कि उसकी कड़वाहट कम हो। तो सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक प्रकृति दर्शन मोहिनी है वो मेथी है, लेकिन किशमिश के साथ मेथी है। और सम्यक मिथ्यात जो है उसमें किशमिश तो है नहीं, लेकिन पूर्ण ओरिजिनल कड़वाहट है नहीं, वह बीच की दशा कर रहा था। सम्यक मिथ्यात यानी कुछ देशघाती प्रकृति। कर्म सिद्धांत के अनुसार पूज्यवर वीर सेन स्वामी, पूज्यवर पूजपात स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर उन्होंने कहा, मिथ्यात जब अनंत गुणाहीन अपने अनुभाग को करता है तब सम्यक मिथ्यात प्रकृति प्रकट होती है, और जब सम्यक मिथ्यात अनंत गुणा अपने अनुभाग को अनुरुद्ध करता है तब सम्यक प्रकृति प्रकट होती है। यानी ऐसा मानना चाहिए कि मिथ्यात के 3 टुकड़े होते हैं। जैसे अपने ईंट को अपन ने हथौड़ा मारा तो कुछ बड़े टुकड़े निकले, कुछ छोटे टुकड़े निकले, और कुछ बिल्कुल बारीक, ऐसे बारीक निकले जो बिल्कुल किरकड़ा बन गए। तो ऐसे ही ये मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात प्रकृति होती है। मिथ्यात चतु अनुभाग सिद्धांत भाषा में कहते हैं। चतु अनुभाग कैसे आते हैं कि चारों अनुभाग उसमें हलाहल के समान मिथ्यात है। सम्यक मिथ्यात में सम्यक प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है। मिथ्यात के साथ मिल जाने पर तो उनका जो अनुभाग है, जो बहुभाग रूप जो होता है, जो सर्वघाती प्रकृति, और सम्यक प्रकृति का जो अनुभाग है वो देशघाती होता है। वो चलमलगाड़ दोष लगाता है, लेकिन सम्यक दर्शन में बाधा पैदा नहीं करता। उस मेथी को खाओगे तो कड़वी तो लगेगी, लेकिन वो कड़वाहट तुम्हारे भोजन के स्वाद को भंग नहीं करती है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे महाराज श्री ये मिथ्यात के 3 टुकड़े की, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, तो आपने जो उदाहरण ईंट का बताया, तो जो मोटे टुकड़े होंगे वो मिथ्यात को मान लें, उससे कम टुकड़े हों वो सम्यक मिथ्यात, और जो बारीक चूरा है वो सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति है, क्योंकि उसके अंदर जो अनुभाग ज़्यादा है, जितना बड़ा टुकड़ा होगा उसकी शक्ति ज़्यादा है, और जितना चूरा टुकड़ा होगा उसकी शक्तिहीन है, ऐसा मानना चाहिए। गुवाहाटी से उषा चूड़ीवाल इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तब सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर समौसरण की रचना करता है। वह समौसरण क्या वह भात तुरंत बनाता है, या फिर सौधर्म और ऐशान सौर्य के बीच में जो दूरी है वहां पर रखे हुए हैं वहां से आता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने श्री त्रिलोक सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, क्षण मात्र में वो समोषण की रचना कर देता है। क्षण मात्र में, निमेष झलकते ही, पलक झपकते ही वह समोषण की संपूर्ण रचना कर देता है। इससे ये तो सिद्ध हुआ कि वह देवताओं का अतिशय है। अब एक प्रसंग में आगम उल्लेख नहीं मिल रहा है कि समोषण देवताओं की विक्रिया है अथवा
स्वर्गों में रखे हुए आइटम को ला करके क्षण मात्र में फिट कर देता है। जैसे जो टेंट वाले होते ना, तो जल्दी आए तुरंत उन्होंने पेंच कस लिया और ये कस लिया, ये लो सब समोषण की रचना हो गई। तो ऐसा यदि समोषण का मटेरियल स्वर्ग से ला करके करता है तो फिर व्यवस्था के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके संबंध में आगम उल्लेख नहीं है कि वो समोषण की सामग्री स्वर्गों में कहाँ रखी रहती है, किस रूप में रखी रहती है और कहाँ रहती है, ये आगम का कोई उल्लेख नहीं है। और यदि उसको विक्रिया मानते हैं कि देवता अपनी विक्रिया करते हैं सो आगम प्रमाण नहीं मिल रहा है कौन सी जाति के देवता समोषण का रूप धारण करते हैं। जैसे मिला कि आभियोग जाति के देव वाहन बन जाते हैं, ऐरावत हाथी, ऐसे कौन सी जाति का देव है जो समोषण का रूप धारण कर लेता है, ये आगम का उल्लेख है नहीं। इसलिए यह घोषणा करना भी उचित नहीं लगता कि ये देवताओं की विक्रिया है। यह भी घोषणा करना उचित नहीं लगता कि स्वर्गों में समोषण रखा रहता है वहाँ से लाते हैं, क्योंकि आगम के उपदेश का अभाव है। बस इतना जो कहा नेमीचंद महाराज ने, पूज्यवर ने त्रिलोक सार के अंदर, कि क्षण मात्र में सौधर्मिंद की आज्ञा से कुबेर समोषण की रचना करता है, पर इसके आगे पीछे कोई उपदेश नहीं है, इसलिए कोई निर्णायक घोषणा करना भी उचित नहीं है, क्योंकि समोषण की रचना काल विप्रकृष्ट है। काल विप्रकृष्ट वो कहलाता है जिसके संबंध में अपन सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं कर सकते, जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता, जिसको कोई ये नहीं कह सकता है ये दृश्य मेरे पिताजी ने आंखों देखा था। अच्छा, कौन व्यक्ति के पास ऐसा प्रूफ है जो ये कहे कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे दादाजी ने समोषण आगे देखा है, आंखों से देखा है। ये कह देवे कि दादाजी ने कहा था कि मेरे दादाजी ने देखा है, वो कह देवे कि तो कहीं से तो परंपरा मिले। आज इस उपदेश का कोई भी नहीं कह सकता तो इसलिए इसको मात्र आगम के भरोसे छोड़ करके ही करते हैं कि यह क्षण मात्र में देव अपनी माया से सब कुछ रचना करते। कहाँ से कमल लाता होगा? अब ये कमल कौन है? उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परयुल सन्नक मयूक सिघाविराव पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्प। अब ये कमल कौन बन जाता है? 225 कमल, और तुरंत क्षण मात्र में रचना करता है इंद्र। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, तुरंत परिकल्पना करते हैं। अभी परिकल्पना क्या है? अब परिकल्पना में कौन देव को कमल का रूप धारण कर लेता है? और ये परिकल्पना अपने हाथ में आ जाते हैं, स्वर्गों से नहीं आ रहा कोई, अपने आप हाथ से आते हैं, अपने हाथ से वो रखता जाता है। अब पीछे के कोई देता जाता होगा, पीछे से भगवान खिसकते जा रहा है तो उठा करके और आगे पकड़ाता जाता हो। जैसे कभी कभी हम लोगों को निकालते हैं ना पंडाल में, तो वहाँ कपड़ा बिछा हुआ है तो 3-4 चौकी ले लेते हैं, तो एक आगे लगा दे, पीछे के उठा के फिर लगा देता है, पीछे के उठा के फिर लगा देता है। तो ऐसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब विचित्र वर्णन है। अपन इसके संबंध में कोई भी निर्णायक निर्णय नहीं ले सकते। आगम गम है, उपदेश का अभाव है। महाराज श्री, जैसे देवों के लिए जो भूख के बारे में, आहार के बारे में बताया है कि उनको आहार की वेदना होती है तो उनके कंठ में से अमृत झड़ जाता है, तो ऐसे ही सौधर्मिंद्र जब कुबेर को आज्ञा देता होगा तो कुबेर अपने मानसिक मन में ऐसा विचार कर लेता होगा कि समोषण की यहाँ रचना हो जाए, तो तुरंत के तुरंत वहाँ समोषण की रचना हो जाती होगी। क्योंकि देवताओं को ऐसा अधिकार है नहीं। देवताओं को 2 ही अधिकार हैं, एक तो वे स्वयं तद्रूप वर्णन कर सकते हैं, और या फिर कहीं से ला करके वो रख सकते हैं वो कल्पवृक्षों के समान नहीं है। देवता और कल्पवृक्षों में बहुत अंतर है। कल्पवृक्षों के सामने इच्छा करने मात्र से वस्तु आ जाती है, लेकिन देवताओं के संबंध में ऐसा नहीं कहा कि देवता इच्छा करने मात्र से उनके पास कोई वस्तु आ जाएगी। हाँ, इच्छा करने मात्र से वो विक्रिया अपनी बदल सकते हैं कि इस समय मुझे शेर बनना है तो शेर बन जाएगा।
लेकिन इस समय मुझे क्या चीज चाहिए है, ऐसी कोई विक्रिया उनके पास देखने में नहीं आ रही है कि वो स्वयं अपने आप में अपनी विक्रिया बदले बिना कोई इच्छित वस्तु को प्राप्त करते हैं। अमृत की जहाँ तक सवाल है वो वहाँ उनके पास स्थित है और वो उनका वो निश्चित है, टाइम टू सेकंड है। जितने समय अमृत झरना है उसी समय पे झरेगा, एक सेकंड यहाँ वहाँ होने वाला नहीं, इससे कि इतने समय कंठ से अमृत झरेगा। तो अब इस आगम का उल्लेख मिल जाए कि देवता जो कल्पना करेंगे वह कल्पनित वस्तु उनके सामने आ जाती है। बस इतना भक्तांबर पाठ में जो अभी हमने श्लोक पढ़ने का, परिकल्पयंती यानी तुरंत वे कमल की कल्पना करते हैं और कमल प्रस्तुत हो जाता है। तो ऐसी कोई उनकी शक्ति रहती होगी, हो सकता है, संभावना है। भीलवाड़ा से सुमन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि ध्यान से कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है या उपवास करने से? कृपया समाधान। या उपवास करने से। ध्यान अंतरंग तप है, उपवास बाह्य तप है। उपवास मिथ्या दृष्टि आदि भी कर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं। अंतरंग तपों में ध्यान को लिया है, और जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है ये नियम से सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। ध्यान से ही निर्जरा है, उपवास से निर्जरा नहीं है। उपवास निर्जरा करने में सहयोगी है, उपवास से निर्जरा नहीं होती। उपवास के समय यदि ध्यान करे तो वो उपवास निर्जरा में कारण बन जाता है। तपसा निर्जरा से शब्द का जो प्रयोग किया, वास्तविक रूप से अंतरंग जो तप हैं वो ही उनके होते हैं, क्योंकि बाह्य तप मिथ्या दृष्टियों के भी देखे जाते हैं, और मिथ्या दृष्टियों की निर्जरा को निर्जरा नहीं कहते, क्योंकि वो निर्जरा वंद मूलक होती है। तो सम्यक दृष्टि के जो उपवास आदि हैं वे निर्जरा के साधन हैं। निर्जरा तो होगी ध्यान से, वास्तविक निर्जरा ध्यान से ही है। सारे कर्मों का क्षय ध्यान से, 10वें गुण स्थान में मोहिनी का क्षय ध्यान से, धम्मत जानने अपि शुक्ल ध्यान अपि चाह, यानी धर्म ध्यान से और शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा मानना चाहिए। मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या जैन धर्म किसी भी जीव या वस्तु के जन्म सिद्ध या स्वाभाविक अनुवांशिक प्रभाव को नहीं मानता? व क्या ये सब अपने पुरुषार्थ से प्राप्त या अर्जित प्रभाव को ही मानता है, जैसे कि मोक्ष व शुभ गति को प्राप्त होना? स्वाभाविक ज्ञान किसी भी वस्तु से निर्मित मूर्तियां, मंदिर व अन्य धर्म हेतु प्रयोग में आने वाली वस्तुएं आदि, उनमें उनके स्वाभाविक गुणों का महत्व नहीं, बस उससे अर्जित गुणों का ही महत्व होना चाहिए। कृपया समाधान करें। दोनों मानता है। यदि पूर्व भाव में हमने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया है कि ऐसी प्रकृति को हमने बांध लिया कि अगले भाव में हमें मोक्ष हो गई होगा, जैसे तीर्थंकर होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले देव नियम कर लेते, तो एक आध भाव की तो नियत हो सकती है। मोक्ष मार्ग पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि क्षयोपम भाव है, और क्षयोपम भाव जन्म सिद्ध नहीं होता। क्षयोपम भाव पुरुषार्थ से मिलता है, अप्रमत्त दशा से मिलता है, यत्नाचार से मिलता है। क्योंकि जितना भी मोक्ष मार्ग है वह किसी कर्म के अधीन नहीं है। कर्म मोक्ष मार्ग में जाने से रोक सकता है, कर्म कभी मोक्ष मार्ग में आगे ले नहीं जा सकता। बहुत बड़ी बात है। कर्म हमें मंदिर जाना है तो कर्म हमें मंदिर जाने से रोक सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमें मंदिर भेज देवे। कि मैं आज मंदिर जाऊं तो कौन से कर्म के उदय से मंदिर जाता है, कोई उदाहरण नहीं है। किस कर्म के उदय से मंदिर नहीं जा पाया, तो अंतराय कर्म के उदय से। जैसे मुनि बनना, तो मुनि बनने के लिए कौन से कर्म का उदय चाहिए? कोई कर्म ऐसा नहीं जो मुनि बनने के लिए। लेकिन मुनि क्यों नहीं बन पा रहा है? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से बाधा तो डाल रहे। सम्यक दर्शन कौन से कर्म के उदय से होता है? कोई कर्म नहीं है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से। तो जितना मोक्ष मार्ग है उसकी प्राप्ति क्षयोपम, उपशम और क्षायक भाव रूप होती है।
जो हमें पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, लेकिन उसमें जो बाधा पड़ती है वो कर्म के उदय से पड़ती है। इसलिए कर्म को अरि यानी दुश्मन कहा जाता है, जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ाते हैं बल्कि पीछे खींचते हैं। कर्म को दुश्मन क्यों कहा? क्योंकि कर्म कभी किसी धर्मात्मा को आगे नहीं बढ़ाता। कभी नहीं कहता कि चलो मैं तुम्हें आज सम्मिश्र की वंदना कराते, कभी नहीं कहता कि चलो आज तुम्हें माला फिरवाते, कभी नहीं कहता कि आज तुम्हें हम मुनि बनाएंगे। नहीं, कोई कर्म नहीं है। हाँ, इनमें बाधा डालना हो तो कर्म सदा तैयार रहता है, इसलिए कर्म को दुश्मन या अरि कहा जाता है। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे आगम में 7वें गुण स्थान के 2 भेद बताए हैं, तो महाराज श्री उन दोनों की परिभाषा क्या है एवं यह मुनिराजों को कब होते हैं, कृपया समाधान। 2 क्या? गुण स्थान, 7वां गुण स्थान। तो इन्होंने बताया अपने आगम में 7वें गुण स्थान के 2 भेद बताए हैं, तो एक किनको होता है और मुनि महाराजों को कब होता है, इनकी परिभाषा क्या है? अब 2 भेदों का अर्थ है, एक स्वस्थान और एक जो है अतिशय। जब व्यक्ति श्रेणी को मारता है तब वो अतिशय रूप सप्तम स्थान प्राप्त होता है, और ये निरंतर 6ठा 7वां चलता रहता है। ये स्वस्थान एक निर्वृत्ति परक और एक प्रवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक अर्थ होता है यत्नाचार, निर्वृत्ति परक अर्थ यानी गुप्ती में लीन अप्रमत्त दशा। इसलिए निश्चय कहो, व्यवहार कहो, स्वस्थान और सातिशय कहो, अथवा निर्वृत्ति रूप और प्रवृत्ति रूप कहो, ऐसे 2 गुण स्थानों के भेद किए गए हैं सप्तम गुण स्थान के। एक शुद्धोपयोग रूप भी कहा है, शुभोपयोग भी कहा है। शुद्धोपयोग रूप जो सप्तम गुण स्थान होता है वो नियम से आगे ले जाने वाला होता है, और शुभोपयोग रूप भी, क्योंकि पूज्यवर जयसेन स्वामी ने श्री समय सार की टीका में स्पष्ट उल्लेख किया, शुभोपयोग का गुणस्थान कौन सा है? 6वां, कुचित कजाते 7वां। शुद्धोपयोग का स्थान कौन सा है? शुरुआत 7वां, यानी 7वां गुणस्थान शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग रूप दोनों रूप होता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगी पूजनीय माता जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे संदीप जी जैन मकराना। शिल्लिका माता जी की आज की पहली जिज्ञासा। तुम मत पकड़ो, पकड़ो नहीं, पकड़ो नहीं, पकड़ो हाथ से तुम पकड़ के ले लो ना। हाँ आप लोग, हाँ ठीक। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ललितपुर की एक महिला हैं, उनकी एज 89 ईयर हो गई है। उन्होंने 3 प्रतिमा के नियम ले रखे हैं, लेकिन उनको चलने में परेशानी होती है। अभी वो बड़ी मुश्किल से मंदिर जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो समाधि तक दर्शन, मंदिर जी के देव दर्शन करती रहें। वैसे दिमाग से स्वस्थ हैं और हर तरह से स्वस्थ हैं, सिर्फ उनको चलने में परेशानी होती है। परस्परोपग्रो जीवाना, परिवार किस लिए बनाया जाता है? आज ही प्रातःकाल हमने उपदेश दिया था। संतान को जन्म क्यों दिया जाता है? मात्र एक संसार बढ़ाने के लिए। इसलिए दिया जाता है कि हमारी एक दिन असहाय दशा आएगी, और उस असहाय दशा में धर्म पालन करने में हम समर्थ नहीं रहेंगे, जिससे हमारी आने वाली संतान हमारे धर्म को पालन कराएगी। पंडित आशाधर जी ने एक स्पष्ट उल्लेख किया, महापुराण में भी आया है, कि बालक दशा में शुरुआत में उसके व्रत, बच्चे के अष्टमूल गुण माँ को दिए जाते, कि ये अष्टमूल गुण अब जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा आप इसके अष्टमूल पलवाओगे, यानी इसको ऐसी अभक्ष वस्तु, मांसाहार, शहद, शराब आदि नहीं पिलाओगे जब तक है। तो 8 वर्ष के बड़े होने के बाद माँ कहती, बेटा गुरु ने 45वें दिन तेरे अष्टमूल गुण मुझे दिए थे, मैंने 8 वर्ष तक तेरे पालन कराए, अब तू खुद पालन करना, क्योंकि अब तू गोदी से बाहर जाने
लगा है, बाजार में जाने लगा है, कहीं भी खाने पीने लगा है। अभी तक तू मेरे हाथ से खाता था तो मैंने तो पालन करवा लिए, लेकिन अब तो तू बाजार में जाता है, स्कूल जाता है, दोस्तों के जाता है, तो ये 8 मूल गुण धारण करो। इसी प्रकार से जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनके जो व्रत नियम हैं उनके संतान को, उनके बेटे बहू को पलवाना चाहिए। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि ये दायित्व जो नहीं निभा पाते हैं उनके लिए आज हमने सुबह मार्ग बताया था। जिनके माता पिता वृद्ध होने पर उनके बेटा बिटिया उनके वृद्ध अवस्था में व्रत नहीं पलवा पाते हैं, ऐसे बेटे बहू मर करके पशु पर्याय में जन्म लेते हैं, क्योंकि पशु अपने माँ बाप का वृद्ध अवस्था नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में कहा कि शेर हाथी जिस समय वो कहीं पानी पीने जाने लायक नहीं रहते हैं तो दूसरे हाथी तालाब से पानी अपनी सूंड में भर कर लाते हैं और जो हाथी वहां तक नहीं जा रहा है उसको पिलाते हैं। क्रम से लाइन लगाते हैं। एक हाथी है, वृद्ध हो गया, गिर गया, चोट खा गया, अब वो दूसरे हाथी जाके, उनके पास तो सूंड ही है, सूंड में भर के लाएंगे और उसको पिलाएंगे, दूसरा फिर पिलाएगा, तीसरा उसको पिलाएगा। बोलो कितनी सेवा। शेर जब मांस खाना छोड़ देता है वृद्ध अवस्था में, दूसरे शेर जंगल में से सालकी के सूखे पत्ते ला करके उस शेर को खिलाते हैं। यानी शेर त्रियंचों में जो वैयावृत्ति देखी गई वृद्ध अवस्था में, तो फिर मनुष्यों में क्यों नहीं? मनुष्यों को वृद्ध होते ही वृद्धाश्रम में डाल दो, वृद्ध होते ही तुम भाग गए, तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी आगम की परंपरा यही है कि वृद्ध अवस्था में उनके परिवार के जो जवान लोग हैं उनके व्रतों का पालन कराना चाहिए। उनको बढ़िया गाड़ी में बैठाल कर, उनको ट्राई साइकिल आदि में बैठाल कर और मंदिर के दर्शन करावें। काहे के लिए? जब बचपन में माँ पिता ने तुम्हें उंगली पकड़ करके और मंदिर ले गए, खिलाया पिलाया पालने, तो तुम क्यों नहीं ले जा सकते? ले जाना चाहिए। इसी प्रकार जब तक उनका होश है और तुम्हारी शक्ति है, ये व्यवस्थाएं बनना चाहिए। एक व्यक्ति गिरनार पर जब मैं जा रहा था, बहुत एक आदमी अपनी माँ को, जहां खाली चढ़ना मुश्किल था, डोली पे नहीं बैठाला उसने, अपनी माँ को कंधे पर ले जा करके गिरनार की वंदना करा रहा था। जय हो। मैंने कहा भैया क्या बात है? तो बोले माँ ने एक बार कहा, बेटा मेरी जिंदगी में सारे तीर्थ हो गए, गिरनार रह गई, गिरनार की वंदना नहीं कर पाए, क्योंकि तेरे पिता बार बार कहते थे लेकिन वो नहीं जा पाए, मरण को प्राप्त हुआ। बस उसी दिन ठान लिया मैंने कि मैं माँ को गिरनार की वंदना कराऊंगा और कंधे पे बैठा के कराऊंगा। तो ये कर्तव्य होना चाहिए। उनके परिवारजनों को ये व्यवस्था बनाना चाहिए, और परिवारजन नहीं बनाते हैं तो मैं तो कहता हूँ समाज में, उस मोहल्ले में जो नवयुवक मंडल हैं, महिला मंडल हैं, उन माँ जी की सेवा करें और उठा करके प्रतिदिन दर्शन कराने ले जाएं, तो बहुत बड़ी बात हो गई है। आज ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है वृद्ध अवस्था में। गाँव में, मोहल्लों में ये बनना चाहिए। आजकल एक गाड़ी हमने को किशनगढ़ में कहीं देखी थी, उनका काम ही था घर घर जितने वृद्ध लोग हैं उनको गाड़ी में बैठालना, दर्शन कराना और पुनः घर छोड़ देना। कितना बड़ा पुण्य था। एक गाड़ी इसी के लिए घूमती है। बस वो सबको फोन नंबर दिए, जिस घर में कोई बेटा बिटिया नहीं है, कोई गाड़ी से नहीं ले जा रहा है और मंदिर का नियम टूट रहा है, ऐसे वृद्ध लोगों के लिए वो गाड़ी, उसमें 2 लोग रहते हैं। यदि उठाना रखना पड़े, वृद्ध अवस्था है, तो 2 लोग उनको पकड़कर गाड़ी में बैठालते हैं, इधर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ाकर उनकी पूजा पाठ की सब व्यवस्था करते। जब वो दर्शन पूजन करते हैं तो गाड़ी में बैठालकर उनके घर छोड़ करके आते हैं। तो ऐसी यदि व्यवस्था हो तो समाज को करना चाहिए, जैसे बने तैसे उसके व्रतों का पालन करवाना चाहिए। इसमें बहुत फायदा है। जैन ठोला बिजोलिया। हे मेरे गुरुदेव, मेरा और समस्त मकराना दिगंबर जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके दिशा निर्देश से मकराना जैन समाज में एक नवनिर्मित मंदिर, चतुर्मुखी मंदिर आपके निर्देश से बन रहा है। विदिशा में वो प्रतिमा स्थापित नहीं हो रही थी, तो आपने उसके लिए निर्देश दिया कि
की चतुर्मुखी प्रतिमा वहां स्थापित करें। कल्पनातीत और भव्याति भव्य छोटा सा मंदिर ने स्वरूप ले लिया है। तो गुरुदेव, चतुर्मुखी प्रतिमा का क्या महत्व है, और अपने दिगंबर जैन समाज में चतुर्मुखी प्रतिमा के मंदिर बहुत कम हैं, ऐसा क्या इस पे निर्देश करें? चतुर्मुखी प्रतिमा का स्वरूप कहीं हमें शास्त्रों में देखने में नहीं आया। किसी भी अकृत्रिम चैत्यालयों में कहीं भी चतुर्मुखी मूर्ति नहीं बैठी, किसी भी मंदिर में नहीं बैठी। कहीं चैत्यालयों में चतुर्मुखी बैठी हो, ऐसा कोई हमें अकृत्रिम चैत्यालय देखने में नहीं आया। स्थापना निक्षेप में जितने शास्त्र पढ़े गए, उनमें कहीं चतुर्मुखी मूर्ति को बैठाने के लिए कोई मंदिर की स्थिति नहीं बनी। कोई भी, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, किसी शास्त्र में हमें चतुर्मुखी मंदिर की व्यवस्था क्या होना चाहिए, कैसी बनना चाहिए, उसका गर्भगृह कैसा हो, उसका मंडप कैसा हो, इस संबंध में जैन आगम में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। मात्र चतुर्मुखी का जो संबंध मिला वो जीवंत भगवान समोषण में मिला। समोषण में भगवान चतुर्मुखी होते, वे चतुर्मुखी होते नहीं हैं। चतुर्मुख होना उनके केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में आता है। 10 अतिशय होते हैं भगवान केवल ज्ञान के, उसमें एक आता है चतुर्मुख। भगवान तो एक मुखी होते हैं, पूर्व मुख करके बैठते हैं। बाकी जो 4 मुख हैं वे उनके अतिशय के कारण लोगों को देखने में आते हैं। इसलिए चतुर्मुख प्रतिमाओं की वर्णन क्यों नहीं किया गया? कहीं लोग ये न कह सो जाए कि भगवान चतुर्मुखी होते हैं, जैसे दशानन होता है 10 मुख वाला, ब्रह्मा 4 मुख वाले आदि। तो इस कल्पना को न बढ़ जाए, इसलिए किसी भी स्थापना निक्षेप में चतुर्मुखी भगवान को बैठाने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। अब समोषण का प्रतीक के रूप में जो बैठते हैं वो बराबर समोषण की रचना के रूप में हैं, और मानस्तंभों में भी चतुर्मुखी मूर्तियां बैठती हैं, लेकिन उनमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे, 4 मंडप, 4 द्वार, 4 तोरण, मेहराब आदि लगाए जाते हैं। तीसरा, वास्तु के अंदर चतुर्मुखी मूर्तियों के विराजमान करने का इसलिए निर्णय लिया गया, कभी कभी क्या है, दिशा नहीं मिलती। मान लीजिए सामने अग्नि दिशा पड़ रही है, मान लीजिए सामने साउथ वेस्ट पड़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट पड़ रहा है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट पड़ रहा है, ऐसा कोई तिरछा बन रहा है। अब कौन सी दिशा में ले जाए, दिशा टेढ़ी जा रही है। तो फिर वहाँ कहते हैं कि चतुर्मुखी प्रतिमा बैठा देने से फिर दिशाओं का दोष खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी मजबूरी में चतुर्मुख लाया, और वहाँ समोषण में जीवंत में चतुर्मुख आया। अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं चतुर्मुख मूर्ति नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली देखने में। और जितने भी प्रतिष्ठा पाठों में देखा, चतुर्मुखी बैठाने के संबंध में कोई चर्चा आचार्यों ने नहीं की। बस जहाँ मंदिर की संरचना पूज्यवर अकलंक स्वामी ने, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, जितने लोगों ने लिखी मंदिर की रचना में, तो मंदिर की रचना में तो उन्होंने यही कहा कि मंदिर जो है जितना चौड़ा हो उससे डेढ़ा लंबा हो, आयताकार, और एक गर्भालय हो। गर्भालय के उन्होंने 5 भाग करके एक भाग छोड़ करके जिनबिंब को स्थापना करने की बात कही, कि पीछे से एक भाग छोड़कर द्वितीय भाग में जिनेन्द्र देव बैठना चाहिए और गर्भालय के 3 भाग खाली रहना चाहिए। ये वर्णन करने के बाद उन्होंने सीधा मंडप पे आ गए। मंडप के बाद उन्होंने कहा 2 मंडप बनाओ, 3 मंडप बनाओ, नृत्य मंडप आदि आदि। फिर आगे श्रृंगार चौकी पे आ गए, कोली पे आ गए, लेकिन कहीं चतुर्मुखी मूर्ति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। श्वेतांबर परंपराओं में चतुर्मुखी मंदिरों के बनाने का उल्लेख वर्तमान में चल रहा है। हालांकि उनके अंदर भी ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण उनके पास भी नहीं है, लेकिन कभी कभी युग होता है, कभी कभी युग ऐसा बह जाता है कि कोई फैशन चल जाए, कोई परंपरा चल जाए, तो उसकी तो चतुर्मुखी मंदिरों के ऐसे उल्लेख मिले और देखे जा रहे हैं। पहले एक मंदिरों की परंपरा थी, चक्की वाले मंदिर कहलाते थे, पर उन चक्की वाले मंदिरों, पुरानी मंदिरों में भी जैसे नैनागढ़ आदि वगैरह क्षेत्र हैं, तो इनमें चक्की वाले मंदिर बने हैं, लेकिन उनमें भी जब चक्की से घूमते ऊपर पहुँचो तो वो एक ही भगवान मिलते हैं, चतुर्मुखी भगवान नहीं मिलते। तो अब इन संबंध में विचारनीय विषय है। निषेध कर नहीं सकता हूँ क्योंकि समोषण की रचना है,
अब आपने आगम में पूछा है तो आगम से कह नहीं सकता, लेकिन विधान के लिए मैंने जो सारी व्यवस्थाएं देखी आज वर्तमान में वो स्पष्ट कर दी। इसलिए मीना जी ठोला के बाद तैयार रहेंगे श्री हर्षल जी जैन बिजोलियां। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन पार्श्वनाथ भक्तामर मंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें एक बार 51,000 रुपए की राशि देकर आप पीढ़ियों तक, जब तक ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक आपके परिवार के नाम का भक्तामर विधान यहाँ होता रहेगा। और इसमें सारी सुविधाएं आपको क्षेत्र कमेटी की ओर से दी जाएगी। पूजन की सामग्री, गोले, श्रीफल और रहने की, आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और एक मांगलिक चांदी का सिक्का और एक नंदियावर्त प्रति वर्ष 1 साल के बाद जो मांगलिक सिक्का और नंदियावर्त आपको प्रति वर्ष यहाँ से दिया जाएगा। तो ऐसे मांगलिक भक्तामर पार्श्वनाथ भक्तामर महामंडल विधान में अपने अपने परिवार का एक एक नाम जरूर लिखवाएं और तपोदय तीर्थ क्षेत्र जहां पार्श्वनाथ भगवान ने किबल ज्ञान प्राप्त किया उसी भूमि पर अपने परिवार के नाम से एक एक भक्तामर विधान साल में एक बार जरूर करवाएं। और उसके लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, श्रीमती देवी ठोलिया, महावीर प्रसाद जी ठोलिया सीकर राजस्थान, सुलोचना सेठी पुकराज जी, सौरभ जी एकता पुनी सेठी शाहपुरा भीलवाड़ा, आदेश ऋषभ श्रीमती आभा कुमारी नीना फरीदाबाद, मयंक संजय अंजना जैन प्रगति नगर कोटरा अजमेर, महेंद्र अंजू अर्पण मोनी मोक्षिका, सोनम जैन गोपाचल परिवार ग्वालियर मध्य प्रदेश, धार्विक मयूर नयन जैन सरवाड़िया परिवार बोरखेड़ा कोटा, माणकचंद जी कंकुबाई, महावीर जी मनोज, पंकज जी मोहिवाल बोराव, श्रीमती शकुंतलाबाई पदम कैलाश पारस जैन बगड़ा परिवार ठुकराई, अजय कुमार जी, अमित कुमार जी श्री सुधा सागर हाइड्रोजन दिल्ली, अरहंत जैन पूर्वी, ज्योति मुकेश विमला देवी बहेरिया परिवार जबलपुर, श्रीमती छाऊबाई, लोकेश कुमार जी, राकेश जी जैन बज परिवार बिजोलियां। इन सभी लोगों ने यहाँ भक्तामर विधान करने की स्वीकृति दी है। आपके पुण्य की अनुमोदना और भी जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्र पहले आवे पहले पावे, अपने अपने नाम यहाँ लिखवावें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय पे और पहले आए पहले पाए। जिज्ञासा रखेंगे। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरी जिज्ञासा है, गेयों का संकलन मत करो, मात्र ज्ञान का दुरुपयोग है। गेयों में मत उलझो, गेयों की ज्ञाता को प्राप्त करो। किसमें नहीं उलझो? गेयों में, गेयों की ज्ञाता में। हाँ ठीक है। पहला क्या था? गेयों में मतलब गेयों का संकलन मत, मात्र तो ज्ञान का दुरुपयोग है। ठीक ठीक है, समझ गया। गेयों का संकलन ज्ञान का दुरुपयोग है। ये यानी पदार्थ, परिग्रह विग्रह मूल हेतु, गे यानी होते हैं सब पदार्थ जितने, इनका लोग संग्रह कर रहे हैं। किसी को कोई चीज मिल जाए संग्रह कर लेता है, चलो उठा के डाल लो कल काम आएगा। कोई चिकनी सी गोल बटैया मिली और महिला ने कहा चलो उठा लो, यही चटनी बांटने काम आएगी, उठा के ले चलो। बाजार में गए, यूं तीर्थ यात्रा पे गए सम्मेत शिखर जी में, और वहाँ बाजार में घूमने गए, वहाँ जो 4 चीजें मिल रही थी, बेलन मिल रहा था, पाटा मिल रहा था क्या मिल रहा है, तो उन्होंने गए थे शिखर जी बनना के लिए, चलो 2-4 चीजें ले लेते हैं। तो ये है गेयों का संकलन मत करो, ये गेय ज्ञान का दुरुपयोग है। और गेय के प्रति नहीं, ज्ञान के प्रति, दूसरा शब्द क्या था? गेयों में मत उलझो। गेयों में मत उलझो, ज्ञान का, गेयों के ज्ञाता को प्राप्त करो। गेयों के ज्ञाता को प्राप्त करो, यानी गेयों में मत उलझो। अपन गेयों में उलझ जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खट्टा है, ये पीटा है, इसमें मत उलझो। ज्ञायक स्वभावी बनो, ज्ञाता बनो, उसको जानो, उसमें उलझो मत, उसमें हे बुराई की कल्पना मत करो। तो इस प्रकार का ये एक तत्व दृष्टि करिए। ज्ञान को गेयों का संकलन मत करो, जो गेयों का संकलन करता है ज्ञान का दुरुपयोग है। और गेयों में मत उलझो और ज्ञाता दृष्टा बनो, उसको जानो, देखो भालो, तको मत, बोलो बालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। ये इसका अर्थ। नमोस्तु गुरु। हर्षल जैन के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी श्री महावीर भैया जी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी,
महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब हमारे स्कूल में प्रार्थना करवाई जाती है तो नमोकार मंत्र जूते पहन के बुलवाया जाता है, तो उसमें हमें दोष लगता है या नहीं लगता? अब स्कूल एक ऐसी चीज है जहाँ जाप नहीं है। शायद मुझे लगता है कि लेखक ने जब भक्तांबर की महिमा गाते समय आपकी पूजा के पहले एक पंक्ति गाते हैं, पवित्रा पवित्रो वा सुसतो दुसतोपि वा ध्यायत पंच नमस्कारम सर्व पापम प्रणश्यते। शायद इन्हीं परिस्थितियों के लिए लिखा हो कि जहाँ तुम्हारे लिए जूते पहनना जरूरी है। एक सैनिक है, जूते पहने हैं, सबसे तैयार है, और उसी समय उसके लिए ऊपर संकट आ गया। वो संकट में दौड़ रहा है, भाग रहा है, चोटी चढ़ रहा है, मरणासन स्थिति में है, जूते उतार नहीं सकता, भागना है, तो अब वो नमोकार मंत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? अब जूते पहने भाग रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ेगा? जोर से भी पढ़ सकता है। तो अब वहां मजबूरी है, मौत आ गई, जूते खोलने का समय नहीं। आप गंदे स्थान पर हैं, मान लीजिए आप टॉयलेट में हैं उसी समय हार्ट अटैक हो गया, अभी आपने शुद्धि की नहीं, अब क्या करें? नमोकार मंत्र पढ़ें तो यमराज से कहा, यमराज थोड़ा रुक जा, मैं थोड़ा शुद्धि कर लूं, फिर तो वो रुकने वाला है। महिलाएं अशुद्धि में हैं, उसी समय मौत आ गई, सामने मौत खड़ी है, अब क्या करें? जिंदा रहना मुश्किल नहीं है, तो नमोकार मंत्र उस समय वो पढ़ेंगे। ऐसे मौकों के लिए कहा गया पवित्रा पवित्र। तो जाप देना अलग चीज है, जाप हमेशा प्रशस्त रूप से, बहुत अच्छे, मन प्रशस्त हो, वचन प्रशस्त हो, काया प्रशस्त हो, सब तरफ हो, उस समय जाप देना चाहिए। और बिना जाप के नमोकार मंत्र जो है किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, यानी जहाँ जहाँ मौत आ सकती है वहाँ वहाँ नमोकार मंत्र पढ़ा जा सकता है। महावीर भैया जी के बाद तैयार रहेंगी नेहा जी ठोला बिजोरिया। मेरे अतिशयकारी गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने जो सबके प्रिय पार्श्वनाथ भगवान का जो मंत्र दिया, इसकी जाप तो पूरा भारत करने ही लगा है, लेकिन भारत के अलावा नेपाल में एक संत हैं, वहाँ के संत या पंडित जी होंगे, उन्होंने इतनी जबरदस्त व्याख्या करके इसकी मतलब एक एक बीजाक्षर की राशि, नक्षत्र, फल, रत्न बता के व्हाट्सअप किया, और उन्होंने आपको मेरे पास कल समाचार आया था, लाइए देखिए। मैंने इस मंत्र को ऐसे नहीं तुम्हें दिया, ऐसे ही देता तो तुम्हें हमें दिवाली के पहले ही दे देता। जय हो। बहुत बहुत, क्योंकि एक अक्षर भी यहाँ वहाँ हो गया, एक मात्रा भी यदि यहाँ वहाँ हो गई तो तुम्हारा कबाड़ा नहीं है, हमारा कबाड़ा है। क्योंकि तुम तो विश्वास के बल पर ले लोगे, पावा वचन प्रमाणम, तुम्हारा काम तो इतने में चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए बहुत डर लगता है, नहीं देना श्रेष्ठ है, लेकिन कोई गलत ना हो जाए। तो ये जो हमारे पास कल समाचार आए थे, एक अजैन नेपाली पंडित ने इस मंत्र को सुनकर पढ़ करके उसकी जो कुंडली बना के दी, गजब का उन्होंने प्रयोग किया। और ठीक यही मेरे सामने थे, मेरा कागज, तो जैसे ही वो लाया, जिसने मुझे दिया, तो मैंने कहा मेरा कागज भी पढ़ लो, नहीं तो बाद में कहो। तो मेरा कागज भी यही लिखा हुआ था, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि ओम ह्रीम श्रीम श्रूम ब्लूम प्रोम रिद्धिदायक, यह जो मंत्र है, इसमें उन्होंने अपनी भाषा जो मानते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से युक्त है, रिद्धि सिद्धि देने वाला है, सर्व उपद्रवों को दूर कर मंगल प्रदान करने वाला है। और उन्होंने एक एक अक्षर की व्याख्या की, हमने भी बताया था। ओम त्रिगुणात्मक शक्ति युक्त है, इसकी राशि वृषभ है, नक्षत्र रोहिणी है, फल सर्वसिद्धि है, रत्न मोती है। अब देखो कहाँ तक पहुंच गया वो। हिरीम ईश्वर वाचक है, क्योंकि वो ईश्वर को मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी व्याख्या कर ली। हमने लिखा था शक्तिदायक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है, शक्तिप्रद मिथुन राशि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, शक्ति देने वाला है, पन्ना मोती है, रत्न है इसका, शक्ति श्रीम, शक्ति लक्ष्मी संपन्न है। हम जैन थे तो हमने कहा ये दोनों प्रकार की लक्ष्मी को देने वाला है। कुंभ राशि है, सतविशा नक्षत्र है, धन प्रदान करने वाली है, आपका काम का है। रत्न नील है, श्रूम देखो कितना बढ़िया,
श्रूम का जो तेज संपन्न है, श्रूम बहुत तेजस्वी शब्द बीजाक्षर है, बहुत तेजस्वी। इसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि यदि अंधेरा भी हो, जिस दिन इसकी सिद्धि हो जाए तो सारे कमरे के अंदर प्रकाश कर सकता है। आपकी आंखें बंद रहें, अंधेरा भी है, आंखें खुली हैं, तो आपको ये श्रूम शब्द जो है इतना तेजस्वी शब्द होता है। हजारों हजारों सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा सूर्य श्रूम के अंदर भरा हुआ है। कुंभ राशि का शब्द है, शतविजा नक्षत्र से ओजस वृद्धि है, इसका रत्न है हीरा। बिलू स्पर्श, बिलूम शब्द जो था उसमें स्पर्श तेज संपन्न है। वृषभ राशि है, रोहिणी नक्षत्र है, स्पर्श गुण है, इसका रत्न है स्फटिक। प्रोम जो सबसे प्रिय बीजाक्षर है, प्रोम सर्वशक्तिमान, कवच, दुष्टों का संहार करने वाला, सबका संहार करने वाला है, ऐसा प्रोम। कन्या राशि, चित्रा इसका नक्षत्र है और फल है निर्विकार, समस्त प्रकार का शोधन करता है, नकारात्मक ऊर्जा को आने ही नहीं देता पास में, इसका रत्न पन्ना। इस प्रकार से उन्होंने जो लिख के दिया है, यह जो महाराज ने मंत्र दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाशक्तियों से परिपूर्ण है। तो है महाराज श्री ये और अभी इसी पर से भक्तांबर मंडल विधान की तैयारी हो रही है। इसी का यही जो है मारना बनेगा, इसी का 5 बलय होंगे, हमने उस दिन बताया था पूरा। और यह सारा का सारा भक्तांबर जो बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर होगा, इसी मंत्र के साथ होगा। और यह मंत्र आप लोग किसी भी रूप में आप फेरते हैं, आपको कोई बाधा नहीं। लेकिन मैंने सार्वजनिक रूप से बता दिया, मेरे कमरे में कोई मंत्र पूछने नहीं आवे। हाँ, मैंने कहा प्रोशन में जो मैं बताऊं वो उपदेश है, और कमरे में बताऊं तो झाड़ा फूंकी है। तो झाड़ा फूंकी मैं करूंगा नहीं, और प्रोशन में बताए बिना रहूंगा नहीं, क्योंकि प्रोशन में तो जो आता है सबका तो प्रोशन चलता है। क्योंकि व्यक्तिगत किसी को देना हमारी साधना के खिलाफ है, और सारी दुनिया को देना हमारी साधना के अनुकूल है। व्यक्तिगत लाइट लगाना मीटर लगेगा, और सड़क की सार्वजनिक लाइट है, कोई मीटर नहीं। तो इसलिए मेरे मंत्र सूर्य के समान है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान सबके लिए होते हैं। जय हो, जय हो। गुरुदेव, ये जो आपने चारों मंत्र देके पूरे भारत और विश्व को जो उपकार किया है, ये पूरा विश्व कैसे आपका दिव्य ज्ञान है कि क्या ज्ञान है? इसको अच्छी विशुद्धि के साथ जपो, ध्यान करो, इसकी उपलब्धि लाओ। ये हमने थ्योरी दी है, तुम अपने जीवन में घटित करो। जो मैं कह रहा हूं इसका प्रैक्टिकल करो। कि मैं गुरु सही बोलते हैं, लेकिन अपने अंदर प्रैक्टिकल करने से हमारे लिए और 100 गुना और प्रभाव पड़ जाता है। प्रैक्टिकल करो, इनको अपने जीवन में घटित करो, ऐसा। नमस्ते गुरुदेव। नेहा जी के बाद तैयार रहेंगे बनन जी जैन गोधा मकराना। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। जैन आदमी चेहरे में व्हाइट रुमाल क्यों रखते हैं? क्या बोले? जैन आदमी सफेद रुमाल क्यों रखते हैं? कौन? जैन आदमी। जैन आदमी व्हाइट रुमाल क्यों रखते हैं? हाँ। अब पता नहीं कौन कौन रुमाल, दूसरे कलर के भी रखते होंगे। मनन जी जैन। व्हाइट तो व्हाइट रख लेते, ठीक है, अच्छा प्रतीक है व्हाइट का। उसके बाद तैयार रहिए कंचन भाई जैन सागर। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। सुबह के आपके प्रवचन में आपने बताया नहीं, सभी जैन व्हाइट रुमाल से बात नहीं है। महिलाएं नहीं रखती व्हाइट रुमाल, वे कलर रखती हैं। नमस्ते गुरुदेव। सुबह के प्रवचन में आपने जिस प्रकार बताया कि किस प्रकार प्रकृति ये फिक्स करती है कि हम मनुष्य बनेंगे, हम मनुष्य में आर्यखंड में हमारा जन्म हुआ, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन इसमें ये कैसे फिक्स हुआ कि हमारा जैन धर्म में जन्म होगा या किसी और धर्म में जन्म होगा? इसके पीछे मैं करूं क्या? वो जब बताने वाला था वो 10:15 बज गए। तो अब टाइम आ गया। मेरा क्या है, प्रतिदिन प्रवचन अधूरा ही छूटता है। सही बात। और वो दूसरे दिन आता नहीं, दूसरे दिन पता नहीं फिर क्या आ जाता है। मतलब मैं अपनी उधारी जो छोड़ के आता हूँ, वो उधारी उगाने में बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नई बिक्री इतनी हो जाती है कि उधारी को छोड़ता हूँ कि ठीक है,
जितना समय मैं उधारी को गाने में लगाऊं इतना तो नए ग्राहक से कमा लूंगा। तो वही बता रहा था, एक उपलक्षण है। जैसे हमने बताया था कैसे व्यक्ति भारत देश में जन्म लिया, क्यों भारत देश में, और भारत देश में किसका जन्म नहीं होगा। माता पिताओं का बता रहे थे कि मनुष्य कौन बना, जिसने माता पिता का उपकार बना होगा, और जो माता पिता को छोड़ देते वे पशु बनते, क्योंकि पशु बड़ा होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। तो ये सिद्धांत इसी प्रकार से जैन दर्शन के संबंध में, हालांकि विगत चातुर्मासिक प्रवचनों में मैं बता चुका हूँ कि जैन क्यों बने, क्यों जैन कुल में बने, यही माता पिता क्यों मिले, इस सब के कोई ना कोई सिद्धांत हैं। कभी मौका आएगा तो। कंचन भाई सागर के बाद तैयार रहेंगे श्री बालचंद जी जैन बिजोरिया। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो दूसरी सोने की जारी बन रही है, उसके लिए लगातार घोषणाएं हमारे पास आ रही है। आज 21,000 रुपए की राशि श्री पूर्णमल जी, पारस कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, जितेंद्र जी, जम्बू जी, अर्सोरा परिवार कोटा ने, और 11,000 रुपए की राशि श्रीमती सुलोचना जी, पुखरा जी, सौरभ जी, एकता जी, पुनीत जी, सेठी परिवार भीलवाड़ा ने, 5100 रुपए विजय कुमार जी, लता संदीप ट्विंकल लावण्या जैन रायपुर वाले बेंगलोर, 7,777 रुपए अरह जैन, कुसुमलता जैन लुसियाना USA, 31 रुपए विमल कुमार नरेंद्र कुमार जैन बनेठा, 5100 रुपए श्रीमती रतन जैन, श्रीमती सपना संजीव संयम संस्कृति जैन सागर, और आज परम पूज्य महासागर जी महाराज की आहार का सौभाग्य प्राप्त किया था छगन भाई, जम्बू कुमार, इंदिरा जी, रेणु जी, ठग परिवार बिजोरिया, और इन्हें भी सोने की झारी में ये सौभाग्य प्राप्त करके 5100 रुपए की घोषणा की है। सभी के दान की अनुमोदना अब जिज्ञासा रखेंगे। हे गुरुवर, हमारे परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शांति विधान में दूसरे विलय में बंद गौ खंड, बंध खंड गौ अच्छे बंधाय नमा, इसका अर्थ क्या है? आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, आप लिख के दे दीजिए, मैं बता दूंगा। नमोस्तु। नमस्ते गुरुवर। गुरु सुधा सागर जी ही हमें आस है, गुरु आप ही हमें विश्वास है, और गुरु आप हमारे साथ है तो हर लम्हा हमारा खास है। क्या बात है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। मेरी जिज्ञासा गुरुवर ये है कि हम हमारा लक्ष्य कैसे बनावें और उसको कैसे हासिल करें। लक्ष्य बनाने के लिए हमें खुयम प्रवचन जो हम प्रातःकाल दे रहे हैं, हमें जो कुछ मिला है ये सब क्यों मिला, इस पर हमें सोचना होगा। क्योंकि पहले तो हमारे जो उपलब्धि है वह उपलब्धि हमें हुई क्यों, क्या कारण है। आंख मिली तो आखिर क्यों मिली, क्या कारण है। कान मिले तो आखिर क्यों मिले। मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। हजारों लोग हमारे साथ मरे थे, अनंत जीव हमारे साथ जन्मेंगे, लेकिन मैं अकेला क्यों भारत में जन्म गया। मेरा ही जन्म क्यों बिजोलिया में हुआ। मेरे लिए मैं क्यों इन हजारों जीवों में मुनि बना। मेरे अंदर ही मंदिर जाने का भाव क्यों आ रहा है। तो जो अर्थ क्रिया है, हमारे यहाँ एक शब्द आता है अर्थ क्रिया, जो हमारे पास है पहले उसका अर्थ निकालो, उसका पर्पस निकालो। ये पैर आखिर मुझे मिले क्यों, क्या कारण होगा, किस लिए मिले होंगे। तो हर चीज में हम यदि अर्थ क्रिया निकालें, आज दुकान पर बैठे हुए कितने लोग धन नहीं चाहते हैं। आज मेरे पास 2 रुपया क्यों है। कितने लोग दुनिया में हैं जो 1 रुपये को भी तरस रहे हैं, मेरे पास 2 रुपया है। तो आखिर क्यों, ये पक्षपात कौन कर रहा है। कौन है जो एक व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि आज मैं क्या खाऊंगा, और कौन है जो यह दे दिया कि आज इसमें से मैं क्या क्या खाऊं। एक कह रहा है कि मैं आज क्या खाऊंगा, और एक कह रहा है कि मैं क्या क्या खाऊं। तो ये पक्षपात करने वाला कौन है। किसने ये अमीर गरीबी बनाई, किसने ये छोटा बड़ा बनाया, किसने ये सुखी दुखी बनाया। आखिर कौन है ऐसी शक्ति जो ऐसा कराता है। यदि भगवान कराता है तो भगवान इतना बड़ा पक्षपाती नहीं हो सकता। फिर हम यदि इसको जैसे हम पहले हमारे अंदर प्रश्न उठना चाहिए, हर चीज पर प्रश्न आना चाहिए। आखिर क्यों दूसरे के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। ये व्यक्ति पढ़ के कलेक्टर बन गया, उसी क्लास में दूसरा व्यक्ति फेल हो गया, क्यों, कारण क्या है। मास्टर तो पक्षपाती नहीं है, किताब तो पक्षपाती नहीं है। आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई है कि एक फेल हुआ है उसी क्लास में,
और मास्टर ने बराबर पढ़ाया था और एक पास हुआ है उसी क्लास में। क्यों? तो जब अपन इसकी तरफ क्यों प्रत्यय की तरफ जाएंगे तो हर चीज का जवाब मिलेगा। इसलिए वो मेरी भावना में कहते ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, है ना, वस्तु का स्वरूप समझो। और जब अपन को अपनी उपलब्ध वस्तुओं की अर्थ क्रिया मालूम चल जाएगी तो भावी लक्ष्य बनाने में हमें फिर देर नहीं लगेगी, उपलब्ध हो जाएगा। नमस्ते। सपना जी जैन, उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अंजना जी जैन ठोला बिजुलिया। मेरे आराध्य के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुनिश्री, समाज में दो व्यक्ति हैं, एक अभक्ष्य का सेवन कर रहा है, वो स्वस्थ है, संपन्न है, और एक भक्ष्य का सेवन कर रहा है नियम से, तो वो बीमार रहता है। अभक्ष्य खाने वाला कहता है हम अच्छे हैं, सब चीज़ खाते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। तो महाराज जी, भक्ष्य सेवन कर रहा है, उसको एकदम फीलिंग ऐसी आती है कि हम ऐसे कैसे पाप कर्म को दें। सजा देने के दो तरीके होते हैं। एक तरीके को तुरंत गलती के एक झापड़ मारो खत्म हो गया। एक ने कहा अभी नहीं, इसको पहले पेड़ पर चढ़ाओ फिर पेड़ से हिला दो। हाँ, तो सजा देने का एक तरीका होता है कि इसको पहले बहुत पुण्य दिलाओ, सुविधा दिलाओ, जिससे ये हमेशा धर्मात्माओं की मजाक उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा। देखो मैं कुछ भी नहीं करता तो फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ। बस यही अहंकार उसके पतन का कारण था। रावण को धन क्यों दिया गया? क्योंकि रावण एक अतीत में इतना बड़ा पापी था, उसने इतना बड़ा पाप किया था कि सारे धर्म की कमाई को उसने संसार के लिए लगा दिया। अब उसकी कमाई तो थी देना तो पड़ेगी, दे दिया, लेकिन उसको इतना अहंकारी बना दिया कि वो अपने आप में उसी अहंकार के कारण से नरक चला गया। यदि रावण गरीब होता तो शायद वो इतना बड़ा पाप नहीं कर पाता। इसलिए जिसके पास जो शुद्ध कर रहा है वो बहुत बड़ी धर्म की मोनोपोली है। धर्म अपने भक्तों को उतना ही देता है जिससे वो ज्यादा पाप नहीं कर पाए। ये गड़बड़ी नहीं है, ये प्रेम है, वात्सल्य है कि भक्त को उतना ही दो जिससे ये ज्यादा पाप करना भी चाहे तो न कर पाए, और इस पापी को इतना दो कि नहीं करना चाहे तो भी करे। ये हमारी प्रकृति की मोनोपोली है। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। thank you